प्यारे बच्चों, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर चुके थे। उससे अगला जो टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं आपके सामने है। विद्युत बल रेखाएं एक्चुअल में होती क्या हैं, इसे आप समझिए। हमने आपको बताया था कि कोई भी आवेश है, मान लो ये आवेश है, ये आवेश धनात्मक है। इस आवेश का अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र रहता है। तो सपोज इतना इस आवेश के चारों तरफ इसका एक विद्युत क्षेत्र मान लिया। अब इस विद्युत क्षेत्र में हम यदि कोई परीक्षण आवेश रखें, मैंने टेस्ट चार्ज के बारे में आपको पहले बताया, और टेस्ट चार्ज हमेशा धनात्मक होता है। तो हमने क्या देखा कि इस आवेश के पास में एक धन परीक्षण आवेश रखा, तो धनात्मक और धनात्मक के बीच प्रतिकर्षण होगा, जिससे कि ये टेस्ट चार्ज यहाँ से इस दिशा में चलेगा। तो यह जो टेस्ट चार्ज आपको दिखा कि इसने एक पथ का अनुसरण किया और पथ के अनुसरण करते हुए ये इस दिशा में चला गया। तो यह जो पथ है, यही पथ आपका विद्युत बल रेखाएं अर्थात इस आवेश के कारण उत्पन्न हुई विद्युत बल रेखा है। तो प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे कि विद्युत बल रेखा क्या है। इसकी यदि आप परिभाषा लिखें तो परिभाषा क्या होगी कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है। ध्यान रखें, यह चीज़ क्या है, काल्पनिक है। वह काल्पनिक वक्र है जिस पर विरामावस्था में मुक्त परीक्षण धन आवेश गति करने का प्रयास करता है। जो ये धन आवेश था, मुक्त परीक्षण धन आवेश, विरामावस्था में जिस दिशा में गति करता है, जिस पथ का अनुसरण करता है, वही पथ क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखा कहलाता है। अब विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं। यह गुण बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले साल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी इसके गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण पूछे गए थे। इन्हें जरा ध्यानपूर्वक समझिए। प्यारे बच्चों, पहला गुण है विद्युत बल रेखाओं का कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलती हुई तथा ऋण आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से बाहर की तरफ ऐसे निकलती हैं और ऋण आवेश की ओर हमेशा ऐसे अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात धन से बाहर निकल रही हैं और ऋण को आ रही हैं। यदि धन और ऋण आपस में पास पास है तो विद्युत बल रेखाएं धन से निकलकर ऋण की ओर जाती हुई हमेशा दिखती हैं। धन आवेश से निकल रही हैं, ऋण की ओर जाती है, धन से निकलती है, ऋण की ओर जाती है। इस प्रकार विद्युत बल रेखाएं हमेशा हमको दिखती हैं। तो ये पहला गुण है कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलती हुई और ऋण आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। इससे ही जुड़ा हुआ विद्युत बल रेखाओं का जो दूसरा गुण है वो बहुत इम्पोर्टेंट गुण है। इस गुण के द्वारा हम कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। सपोज एक यह धनावेश है और एक यह ऋण आवेश है। इस धन और ऋण आवेश के बीच में हमने यह विद्युत बल रेखा खींची है। इस विद्युत बल रेखा की दिशा धन से बाहर की ओर और ऋण की ओर है, धन से ऋण की ओर है। तो इस बल रेखा पर सपोज इस बिंदु पर, जो ये बिंदु मैं दिखा रहा हूँ, इस पर विद्युत क्षेत्र की यदि दिशा ज्ञात करनी है तो इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। जो इस स्पर्श रेखा की दिशा होगी, यह इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो समझ गए होंगे दूसरा गुण क्या है कि किसी भी विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। यह इसका दूसरा गुण है। तीसरा गुण समझिए। तीसरा गुण कि कोई भी दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। एक बल रेखा यह है विद्युत बल रेखा, दूसरी विद्युत बल रेखा यह है। इन दोनों के बीच कुछ न कुछ अंतर अवश्य रहता है। ये दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को
कभी भी नहीं काटती हैं। यदि ये एक दूसरे को काटती हैं, इस प्रकार इनका कटान होता है, तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक स्पर्श रेखा ये हो गई जिसकी दिशा ये है और दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गई जिसकी दिशा ये है। अर्थात इस कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा दो होने का सीधा मतलब है कि यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र होंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हों। इसलिए इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि दो विद्युत रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, काटती नहीं हैं। अगला जो चौथा गुण इसका है वो भी आप समझिए। चौथे गुण में है कि ये रेखाएं एक खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह होती हैं। कैसी होती हैं? एक खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह। खिंची हुई लचकदार डोरी आपने देखी होगी कि दो सिरों से डोरी को बांध दिया जाए, एक सिरे से यहाँ पे एक डोरी बांध दी जाए और इसको क्या करें? खींचें। तो खींचे तो इसमें क्या होता है? वाइब्रेशन, कंपन होगा, और कंपन होगा तो इस प्रकार से आपको एक आकृति दिखेगी, ऊपर नीचे इसमें कंपन होगा। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह होती हैं, जो कि लंबाई की दिशा ये है, लंबाई की दिशा में सिकुड़ने की, यहाँ पे आके सारी की सारी सिकुड़ रही हैं, और लंबाई के लंबवत दिशा, अर्थात ये वाली दिशा लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने की प्रवृत्ति रखती हैं। लंबाई की लंबवत दिशा ये है, इससे ये एक दूसरे से दूर हटती रहती हैं, जबकि लंबाई की दिशा में एक दूसरे की ओर यह सिकुड़ती हैं। इसकी यह चौथा गुण है, ये भी ध्यान में रखिए। पांचवा गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, कि ये हमेशा एक खुले वक्र के रूप में होती हैं। ये कभी भी बंद नहीं होती, अर्थात धन से निकलती है और ऋण पर आकर समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ऋण से दोबारा धन की ओर आए। तो ये हमेशा क्या होगी? खुले वक्र के रूप में होती है। धन से स्टार्ट होगी, ऋण पर ख़त्म हो जाएगी, दोबारा ऋण से धन की ओर नहीं बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें खुले वक्र के रूप में भी बताया गया है। छठा गुण इसका है, वो भी ध्यान रखिए। छठा गुण, यदि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर स्थित हैं, ऐसे समांतर स्थित हैं, तो यह जितनी भी बल रेखाएं हैं यह एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। यदि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो यह बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, और यदि ये एक दूसरे से अलग अलग हैं तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र असमान होगा। असमान विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से अलग अलग हैं तो वहाँ विद्युत क्षेत्र असमान होगा, जबकि यहाँ जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र समान होगा। इस प्रकार यह टॉपिक विद्युत बल रेखा व विद्युत बल रेखाओं के गुण समाप्त हुआ। कृपया इसे समझें और नोट करते रहें। साथ में आपको नोट्स भी प्रेषित किए जा रहे हैं, उनको नोटबुक में लगातार लिखते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।